हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये कार्मा बेस पे होगी। इसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो कार्मा होगा। तो कार्मा उसका क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में। तो यही एक चीज़ है जिससे हम खुद को भी बनाते हैं और दूसरे को छोड़ो, खुद को बनाते भी हैं और मिटाते भी हैं। हमारी सोच, हमारा काम ही हमें बनाता है और हमें मिटाता भी है। ठीक है, तो अगर कोई हम ये सोचे कि हम उसको आज बर्बाद कर दे रहे हैं और हम आबाद हो जा रहे हैं, तो उसका हो सकता है कि 5% बर्बादी कर रहे हैं तो 50% 500% जैसा भी है उस हिसाब से रिटर्न आता है। तो बहुत सोच समझ के कर्मा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अननेसेसरी कोई रुलाता रहता है, तड़पाता रहता है, परेशान रहते हैं, जिनको कार्मा उतना समझ में नहीं आता है या थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो वो देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि जो लोग रुलाए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, तड़पाए हुए लोग हैं, उन लोगों की एनर्जी कैसी है और उनके अंदर ऐसी कौन सी ऐसी पोटेंशियल है जिसकी वजह से हेटर्स इतना हेट करते हैं और आपको ये एग्ज़ाम्स की घड़ी से निकल रहे हैं। तो इसको हमेशा परीक्षा लीजिए, एग्ज़ाम्स लीजिए। हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा है, फिर भी आप ये सोचिए बहुत सारे रीजन होता है। सोलमेट हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, हाई वाइब्रेट, मतलब बहुत सारे रीजन से आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे हों या बुरा किए हो पास्ट में। तो चैलेंज जो है आ रहे हैं तो उसको एग्जाम्स के हिसाब से लेके जाइए, है ना। और उनके जैसे नहीं बनना है, हेटर के जैसे नहीं बनना है। ठीक है, वो हेटर्स है इसीलिए वो हेटर्स है। तो आपको किसी के आपको कोई याद करे तो नफरत करके याद नहीं करे, प्यार करके याद करे, ऐसा बनना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। बताइए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे कि हेटर्स इतनी नफरत करते हैं, उनके दुश्मन, उनके विरोधी इतनी नफरत करते हैं। कौन सा ऐसा गुण है हेटर्स के अंदर, ऐसा क्या क्वालिटीज है, ऐसा क्या चीज है कि ये है। वाह, एक साथ इतना सारा। हम्म तो और देखते हैं। वैसे लग रहा था कि एक लें, बट नहीं, अगर आ गया है तीनों तो ले लेते हैं। एक और, एक और। क्या बात है, इतने इतने सारे आ रहे हैं। हम्म ओके, ओके, तो ये रिवर्स था, राइट। तो हम तो लेंगे 4 कार्ड ही, दूसरे डेक से लेंगे। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्या कुछ है, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन आता है बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप। पहला मैसेजेज ये हैं कि जो आपके हेटर्स हैं, आपकी क्वालिटीज से उनको बहुत डर लगती है। इधर से चलते हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को आपकी क्वालिटीज से बहुत डर लगती है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल एक ऐसी एनर्जी है। एक तो आप उदार भाव हो सकते हैं, है ना। और जब गुस्सा करते हैं तो बहुत ही गुस्सा करते हैं, एक ही बार में टक निकाल देंगे, फुल एंड फाइनल, चलो जी हटो, बस बहुत हो गया। पेशेंस भी रखते हैं और गलत गलत चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता, एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं आप। और आप लोगों की ऐसी पर्सनालिटी मैं बता रही हूँ, व्यक्तित्व कैसा आप लोगों का है।
और किसी भी चीज़ को अटकाने लटकाने भटकाने में आप बिल्कुल ही मतलब मैनिपुलेटिंग वाला नेचर नहीं है आपका। अगर कभी है तो चीज़ों को सुधारने के लिए आप हो सकता है कई बार इस तरह का सिचुएशन से आप ये करते हैं, लेकिन वहाँ से भी अच्छे से आप निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पे डिवोर्स हो गया होगा, बहुत लोगों का मैरिज टूट गया होगा, बहुत लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है आप लोगों की है, और आपकी ये क्वालिटी से आपके जो हेटर्स हैं बहुत डरते हैं। चाहे फैमिली में रहे हो, अगर मैरिड रहे हैं, फैमिली में रहे हैं जब, तभी भी उनको एक आपके इस जो नेचर था ना कि जब चीज़ें आपके पास आएगी तो एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत आप एकदम तलवार खींच के और वहीं पे जो है क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, तो बिल्कुल भी एकदम एकदम पोस्चर जो है एकदम सीधी, मतलब जैसे होता है ना राजा जब युद्ध के लिए जाते हैं तो पूरा अपने पोस्चर को, बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखते हैं कि एकदम एक्टिव रहते हैं। वैसे आप हमेशा बहुत ही एक्टिव चौकन्ना रहते हैं। कब? जब आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तब, और आप एक्शन भी ले लेते हैं, बट एक्शन इतना बुरा नहीं लेते हैं। और जो एक्शन लेते हैं, इस एक्शन में आपका खुद का एक्शन तो रहता ही है, ये डिवाइनली एक्शन भी रहता है। आपको बता दें, आपको बैक साइड से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है। आपके बैक साइड से सराउंडिंग में आप बाय बर्थ प्रोटेक्टेड है। आपको पता चलता है अच्छा बुरा गलत सही, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, और जब झूठी पकड़ी जाए तो फिर बस वही है, आप तलवार खींच लेते हो, एकदम साफ साफ डिसीजन सुना देते हो, और एक बार जो बोल देते हो वो बोल देते हो, करके दिखाते हो, फिर उससे पीछे नहीं हटते हो। चाहे मेल है या फीमेल है, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, चाहे सारे रिश्ते नाते को छोड़ना क्यों ना पड़े, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जो है अपने मोरालिटी को, लॉयलिटी को हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, अपने मौलिक, अपने नैतिक को जो है, नैतिकता को बहुत ऊपर रखते हैं, उससे आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी क्या है, इसी नेचर की वजह से आपके हेटर जो है उनको ईगो को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचती है, इतना ठेस पहुंचती है उनको कि हमेशा आपको एक इल्यूजन में रखना चाहते थे, पहले रखे थे। अभी आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जो आपको जीत की कगार पे ले गया है, कुछ ऐसा एक्शन आपने लिया है, लेकिन एक्शन आपने बहुत पहले बाद में लिया है। पहले चीज़ों को समझने के लिए आप बहुत बैड टाइम से गुजरे हैं, बहुत ही बैड टाइम से गुजरे हैं। आपके जो अपने ही लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज वंस हेटर्स हो सकते हैं, आपको अपनी उंगलियों पे उन्होंने बहुत नचाया है और आपको ट्रैप करके रखे थे। यहाँ भी ट्रैप थे आप और यहाँ भी ट्रैप थे आप। ठीक है, आपको बिल्कुल ट्रैप करके रखे थे। क्यों? यहाँ भी देखिए आँख में पट्टी है और यहाँ आँख में पट्टी भी है और हाथ वगैरह बंधा था, बट क्या है ना, खुले हैं आप। आप यहाँ खुल गए, आपको लगा कि कुछ आपकी ऐसा नेचर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आप जो हैं अपने अंदर वो चीज़ें पैदा किए हैं। और कोई लोग बहुत ही ईगो के कारण आपको टॉर्चर किया, सिर्फ उनका ईगो था, आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ईगो था। मैनिपुलेट किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं अपने ईगो के चक्कर में, और आपको तनहा कहीं छोड़ दिए हैं। अगर आपके हाथ खुल भी गए हैं तो यहाँ देखिए ब्लाइंडली ऐसे खोल दिए हैं, बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ से बाहर निकले हैं, इस बंधन से, इस इल्यूजन से बहुत ही ज़्यादा बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद भी पूरा कॉन्फिडेंटली आप नहीं आए हैं, स्लोली 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 आप उठे हैं, और जब उठ के जब फाइनल डिसीजन पे आए हैं तो आ गए हैं, सुना दिए हैं डिसीजन। बहुत लोगों से आपने रिश्ता तोड़ लिया होगा, और विक्ट्री जो है आपने अपने दम पे लिया है। विक्ट्री जो है, जीत जो है आपने अपने दम पे लिया, अपने नॉलेज के दम पे लिया। जो आपकी आंखें बांध दिए थे, नॉलेज बांध दिए थे, आपको एक ट्रैप कर लिए थे किसी जगह पे आपके हेटर्स, तो वहाँ से आप बहुत आराम से निकले, तमाम चीज़ों को आग लगा दिए। जिस चीज़ से भी बांधे थे, जो बंधन था, आग लगा दिए, और उसी चीज़ को, उसी दुख को, उसी दर्द को, उसको आपने अच्छी एनर्जी में चेंज कर दिया। बैड एनर्जी को आपने अच्छी एनर्जी में चेंज कर दिया। क्यों? आपके एंसेस्टर, आपके गाइडेड एंजल, आपका स्पिरिट गाइड आपके हमेशा सपोर्ट सिस्टम में रहे हैं, हमेशा सपोर्ट सिस्टम में रहे हैं। तो आप जो है खूब आराम से यहाँ से निकल गए, और आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आपने चुन लिया है। और बहुत लोग सक्सेस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बहुत लोगों का प्रमोशन आने वाला है,
कुछ अवार्ड मिलने वाला है, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह की अगर किसी भी तरह की आप लोगों को इच्छा थी कि ये आ जाए मिल जाए तो मिलेगी। और आगे आने वाले समय में जो है आपके काम को, आपकी जीत को कोई ऑथोरिटी पर्सन, कोई ऑथोरिटी जगह, कुछ ऐसा जगह जिसको कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाएं और इस वक्त जो है आप उनके तरफ देखें, क्योंकि आपका टाइम खराब करने के लिए बहुत लोगों ने आपका बिगाड़ा किया था, बहुत लोगों ने बिगाड़ा किया है। देखिए बंधन था आपका, बांधे थे, लेकिन आप इस तमाम नेगेटिविटी को देखिए रिटर्न हो गया। ये जो ना ये आया है, रिवर्स आया है, तो आपने इसको पीछे ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत फाइट किया, बहुत पेशेंस से आपने, बहुत मतलब सब्र दिखाया है आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत सब्र का आपने लिए हैं और आपने कभी भी गिव अप नहीं किए हैं। तो गिव अप नहीं किए तो ये चीज़ें जो हैं अभी आपके हेटर्स के पाले में जा चुका है और वो देख रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मच रही है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो किसी भी तरह का अगर उनको किसी भी तरह का एक भ्रम में रहते थे वो, और एक उनको लगता था कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे आपके लाइफ के साथ में, और अपने आप को किसी भी तरह से एनर्जेटिक है वो समझते थे। तो इस वक्त उन लोगों को काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हो रही है और उनको लगता है जगलिंग की स्थिति में है, परेशान है और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी है उतनी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है उनके लाइफ में। तो ये जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है विक्ट्री वाली, ये कमाल की है। जो सेल्फ डिफेंसिव और प्रोटेक्शन के बाद जो एक्शन लेने का जो नेचर है, ये आप इसको बना के रखिएगा। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे कि आपके हेटर्स के लाइफ में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। आपकी इस एनर्जी को देख के तो हो सकता है इसमें मैरिड वाले लोग होंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन है, कुछ है, मैरिज का कार्ड ही आया है, तो हो सकता है मैरिज के बाद से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ये हो। तो किससे देखूं, आपकी इस एनर्जी को देख के आपके हेटर्स क्या समझते हैं, आपके हेटर्स को क्या कुछ फील होता है, हेटर्स को क्या फील होता है, एक एक करके लेंगे। ठीक है ना, आपने अपने हेटर्स को ना मैच्योर्ड बना दिया। अगर वो अनाड़ी की तरह कहाँ था, हाँ यहाँ, अगर वो अनाड़ी की तरह आपको देखते आए हैं, बहुत ही मिस मतलब अनमेच्योर टाइप का वर्क किए हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो समझते थे, जिस भी तरह का एनर्जी से उन्होंने खेले हैं, सोचे हैं, जैसी भी एनर्जी को कैरी करते थे वो, किसी भी तरह की एनर्जी को कैरी करते थे वो। तो इस वक्त जो है ना आपने उस व्यक्ति को आईना दिखा दिया है, वैसे व्यक्ति को आपने आईना दिखा दिया है। तो जो भी आपको किसी भी भ्रम में बांध के रखे थे, किसी भी एनर्जी से बांध के रखे थे, किसी भी जगह बांध के रखे थे, हो सकता है आप लोगों को देखो कुछ तो उनका था, देखो कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में है जिससे वो क्या ही बोले, ठीक कुछ छुपा के रखे थे, जहाँ आपके पट्टी बांधे थे, जो भी चीज़ें थे, आपको कोई ऐसे जगह में भ्रम में रखना। और यहाँ थर्ड पार्टी है, खूब आराम से थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और कोई ऐसी चीज़ें जो है जो छुपा के रखे थे आपके सामने, आपके हेटर्स जो है वो छुपा के रखे थे, नहीं चाहते थे कि निकल कर वो चीज़ें आए, है ना, नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। कोई वेल्दी मैन भी हो सकते हैं। और अच्छा लवर है भाई, मैरिज आ रहा था ना, देखिए लवर है, तो आपको वो ऐसे जगह में ढकेलना चाहते थे, देख रहे हैं, टॉयल एंड लेबर, ऐसे जगह में इतना लोअर आपको इस जगह से, इस विक्ट्री से, ये पावर पोस्ट पोजीशन से गिरा के जो है, कुछ लोगों को, कुछ लवर को हो सकता है कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, देखेंगे कौन सा लवर्स है तो ट्विन फ्लेम हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है आपके लाइफ में आए, आपकी लाइफ की धज्जियाँ उधेड़े हैं और आपको यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन में उन्हें पहुँचाने की बहुत आदत थी, उनको चाहत थी और उन्होंने बहुत एफर्ट लगाई है, बहुत कुछ छुपा के रखे हैं। इस वक्त उनको अपनी मेच्योरिटी का एहसास हो रहा है, इस वक्त जो है उनको किसी न किसी तरह का अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। इतना ही लेती हूँ और क्या ही लेंगे। तो इस वक्त जो है हो सकता है आपको मैसेज देना चाह रहे हो, क्योंकि यहीं पे नज़रें रुक गई तो कुछ बात है। हो सकता है वो सोचते थे कि पहले आप उनके मैसेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, कुछ करते थे, इस वक्त नहीं कर रहे हैं और वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या फैमिली रूम आपसे कुछ अकेले में कुछ इस वक्त जो है बात करना चाह रहे हैं। वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं, देखेंगे। कोर्ट हाउस,
जुडिकेशन देखेंगे, डोंट वरी, ये भी चेक करेंगे हम, ये भी चेक करेंगे हम कहाँ गया। और टैरोटेक किधर चला जाता है रे बाबा। चलिए मिल गया। देखिए यहाँ भी आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैरिज, वहाँ भी मैरिज, इससे भी फर्स्ट मैरिज था, इससे भी लवर्स है। तो कुछ आप लोगों का कनेक्शन तो है, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, हैवी कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को इतना झंड बनाना इतना आसान नहीं है। यहाँ छोटे थे आप, कम उम्र के थे, इनमेच्योर थे, आपको बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अभी की एनर्जी में आप बहुत अच्छे से ग्रो अप किए हैं। अगर ऐसा उनका इरादा था और इस तरह से थे तो आप बहुत अच्छा से ग्रो अप किए हैं। तो प्लीज़ क्लेरिफाई करें मैच्योर मैन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ये जो बंदा, जो भी बंदी, जो भी हैं आपके, जो पर्सन है या कोई हेटर्स हैं, इनको सिर्फ अपनी जीत चाहिए थी। बहुत ही सेल्फ सेंटर पर्सन है ये, और सिर्फ अपनी जीत चाहिए। जो भी आपके लाइफ में रहे होंगे सिर्फ इनको। और देखिए कितना जो एनर्जी मैच करती है, यहाँ भी बंधन था, यहाँ भी बंधन है, और सिर्फ अपनी जीत को जीतने के लिए आपको ऐसे बांधे। देखिए, देख रहे हैं, यहाँ भी यही चीज़ है ना, यहाँ भी क्या है, हाथ चेन से बंधे थे देखिए, और आंखें बंधी है देखिए। तो सिर्फ अपने ईगो के लिए इस पर्सन जो है, ईगो के लिए, अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, कुछ चीज़ें इनके पास हैं, छुपाने के लिए आपको इल्यूजन में बांध के ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से ऐसे रखे थे। बहुत अच्छा आपने प्रोग्रेस की है। इस एनर्जी को आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है। ये जो, अगर आप डिवोर्सी है तब भी उसको एंजॉय कीजिए, सिंगल मदर है तो भी एंजॉय कीजिए, सिंगल पेरेंट्स है तो भी एंजॉय कीजिए। और अगर मेल फीमेल जो भी है, जो रोने वाले थे, सिंगल पर्सन हो गए हैं तो आप दुखी मत होइए। दुष्टों के साथ रहने से अच्छा है कि आप सिंगल रहिए, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ट्स, तो इनकी जो चोरी थी, आपको जो बांध रहे थे, इनको आपको पता चल गया है, इनकी चोरी खुल गई है, ठीक है। इनकी चोरी खुल गई है। आपको बहुत झटका लगा था, बहुत दुख हुआ है जब भी चोरी खुली है। बहुत, क्यों ऐसा किए थे, क्योंकि इनको लवर्स, क्लैरिफाइड, बहुत दुख दिए हैं, इतना दुख दिए हैं कि यूँ समझ लीजिए कि दी मून आपको रोज़ टेंशन, रोज़ डिप्रेशन, रोज़ परेशानी दी है। सोचिए कि आप यहाँ से निकल के विक्ट्री तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा मेरे को इस वक्त आ रहा है कि इस एनर्जी में आपके हेटर्स आ चुके हैं, जिनको सिर्फ जीतना 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 था, और आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, आपको रौंदना था। इस वक्त इनको मैच्योरिटी आ गई है कि इन्होंने क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया है। वो जो रियलाइजेशन जो हो रहा है, कम उम्र से ये लगे हुए थे आपके पीछे। कुछ लोगों का बहुत, कुछ लोगों ने तो बहुत साल, मतलब ऐसा लग रहा है 30 साल 40 साल, क्योंकि ये 50 प्लस जो है व्यक्ति हैं जो लग रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने कष्ट जो है सहा है, सहे हैं। और अपने अपने हिसाब से टाइम ग्रुप आप देख लीजिएगा। और इस वक्त जो है, इनको एक आदत थी, एक क्या बोले, इनको एक वो था, एडिक्शन था कि मुझसे आगे कोई ना निकल जाए। एक एडिक्शन था इनको, एक एडिक्शन था कि सिर्फ मैं जीतूँ, मैं ही जीतूँगा। और इनको उस एडिक्शन से इनको अब जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मेच्योरिटी जब आती है, चीज़ों को जब इंसान समझने लगता है, तब उनको लगता है कि उन्होंने क्या खो दिया, क्या पाया, क्या है। तो अभी उनकी एनर्जी कैसी है, अभी जो हेटर्स है देखिए यहाँ पे, वाह देखिए, ये मैजिशियन हेटर्स जो आपके हैं, यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स। तो आपके अपने लव वंस है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, करते हैं, और अभी तक तो यही आ रहा है। तो केवल अपनी जीतना था। कोई पावरफुल व्यक्ति, क्या है का पावर यार, पावर भी लेते हो और वार भी कैसे करते हो, पीछे से छुप छुप के वार करते हो और पावर भी दिखाते हो, हैं। और रोने वाले को, और बताओ अगर पावर है तो, कि भाई हम ये एनर्जी रखते हैं, तुम में कैपेसिटी है तो तुम आओ लड़ो हमसे, बता तो दो सामने से एक बारी। चूँकि ये हाई प्रीस्टेस जो है, अभी हम क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं थी, मैं कुछ और बोल रही थी। तो बताइए
इस वक्त हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स जो है कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स ऐसा लग रहा है ये चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि हेटर्स की एनर्जी पूछ रही थी मैं, तो हेटर जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अपने इस वक्त जो है अपने ही एडिक्शन में फंस गए हैं, और क्या कुछ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार। उनकी जीत उनको कहाँ ले गई देखिए। उनका जो एडिक्शन था कि केवल हमें जीतना है जीतना है जीतना है, तो देखिए उनका जो एक नशा था, एक नशा जो चढ़ता था है ना, जीत का बुखार जो चढ़ता था, देखिए कहाँ ले गया, एकदम से हदी हरमिट के मोड में ला दिया। अब ये कहाँ ये बंदा बैठा हुआ है, मेच्योरिटी आने के बाद में, एक समय जीत चाहिए थी, कहाँ बैठा है बैठी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ जाए कहाँ गिरे क्या हो, किसी चीज़ का होश नहीं है, किसी भी चीज़ का सूद बूद नहीं है। क्यों, मेच्योरिटी आ रही है, आप निकल गए, लगता है उनके हाथ से आप निकल गए हो, आप पावर पोस्ट विक्ट्री आपकी हो गई है। देखिए 6 नंबर ये भी है और 6 नंबर ये भी है, तो ये विक्ट्री करना चाहते थे गलत तरीके से, आपने इनको पछाड़ के विक्ट्री कर ली है। ये चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब वो सियाना थे तो आप तो उससे भी ज़्यादा सियाना निकले, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप तो उनके देखो उनके भी ज़्यादा सियाना निकले। देखिए देख रहे हैं कैसे कार्ड कैसे छटक के आता है, उनके भी ज़्यादा सियाना निकले। डेथ ख़त्म हो गया उनका, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उनका जो तंत्रा मंत्रा था, उनका जो एक लाइफ जीने का तरीका था, दूसरे को कंट्रोल करने का तरीका था, वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसका आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उस एनर्जी का किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जो है आप आराम से कूल काम होके जो है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए विक्ट्री के नीचे ही आया है लवर, लवर के नीचे दी मून। दुख में लोग होते हैं ना, राख से खाक से आप उठे हैं बने हैं, तो अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखिए दी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एकदम मस्त होके आप अपना जो है फ्लूटिंग मतलब बांसुरी बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। भाई तुमको जो करना है करते रहो। अब इस बंदे को बंदी को जो भी है, इनको लग रहा है इनका जो कंट्रोलिंग था, इनका जो चोरी था वो पकड़ी गई है, ख़त्म हो गई है। अब इनको लगता है इनकी स्टोरी दी एंड हो गई है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ चैरियट और यहाँ चैरियट, देखिए ये लेडीज़ को देखिए और ये देखिए दी चैरियट। तो यहाँ पे जो रोने वाले लोग थे, रोने वाले को लेडीज ही बोलते हैं क्या, औरत की तरह रोते रहते हैं क्या। तो जो रोने वाले मर्द है या औरत है जो भी हैं, तो उसको रोंदू लोग बोलते हैं। तो दी चैरियट, वो रोने वाले लोग जो है ना, गिरते पड़ते, इतना गरीबी भी देखा होगा आपने, यहाँ से निकल के यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दुख देखे, कष्ट देखे, कुछ भी देखे। उनका एडिक्शन की वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन लास्ट में जो है दी चैरियट आप बन गए, विक्ट्री आपके पास है। चैरियट 7 नंबर आपका बहुत ज़्यादा जो परमात्मा पे भरोसा है ना, वो चीज़ आपको उठा के लेके चला गया। आपके हेटर्स दुख हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। अब उनको, अब उनकी क्या चाहिए, विक्ट्री पे क्या चाहिए। देखिए पेज 5 ऑफ कप्स, अब उनको ना जी मतलब कहते हैं ना माया मिली, ना क्या बोलते हैं उसको, ना राम, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, कि दोनों तरफ से गए है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना उनको विक्ट्री मिली, ना आप जैसा एक सज्जन लॉयल पुरुष जो है, एक लॉयल इंसान, एक लॉयल पार्टनर, एक लॉयल दोस्त, जहाँ कहीं भी है लॉयल पार्टनर, किसी भी जगह का पार्टनर हो सकते हैं, उन्होंने गंवा दिया। लवर के साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है मुझे, कुछ ऐसा सहयोगी काम करने वाले लोग ऑफिस में, कहीं बहुत ही चाइल्डहुड टाइम से कोई फ्रेंडशिप रही होगी, उस तरह की एनर्जी भी पकड़ रही है। तो एक ऐसा जो बंदा था, बंदी थी, इसको खो दिया, ऐसा महसूस हो रहा है उनको। बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप है। ओ गॉड क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है। देखिए क्या हो रही है, टावर। अब उनके ज़िंदगी में है ना बहुत ज़्यादा तूफान आ गया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। देखिए इसीलिए तो ज़िंदगी और मौत का उनको कोई खौफ ही नहीं है। देख रहे हैं कहाँ बैठे हैं ये, इसी के पास में ये कार्ड आया है, देख लीजिए। तो बोलते हैं जो देते हैं ना वही होता है। आपको तो कोई आया बचा के लेके निकल के चला गया, उनका क्या है, उसी जाल में वो फंस गए, रह गए। देखिए उसी जाल में फंस गए, रह गए। एनर्जी जब आपके पास से डेथ हो गई एनर्जी, तो उन्हीं को आके जकड़ ली। दी टावर, उनकी घर गृहस्थी में, उनके रिलेशन में, उनके सुकून में, उनके शांति में, उनके प्यार में, उनके जो भी चीज़ें थी, आग लग चुकी है। देख रहे हैं एकदम से क्या बेचैनी, क्या खलबली मची है। एक तो उनके पास से पावर चला गया, और उनके ऊपर ज़िंदगी में जो है सारे ब्लैक मैजिक एनर्जी स्पेल वर्क जो है उनके पास ही जा चुका है। बहुत अफसोस है, दुख है। क्यों, क्योंकि आपको जस्टिस, देखिए आपके कार्ड आते ही आपके विक्ट्री के नीचे देखिए आपको जस्टिस मिल गया। जस्टिस में आप लोग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग इसमें हीलर हो सकते हैं। देखिए 3 यहाँ पे देख रहे हैं,
बहुत ऐसी एनर्जी, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं। आपका एग्जाम्स था, ये सोच के चलिए। तो हेटर जो है आपकी बर्बादी लिखते लिखते खुद बर्बाद हो गए। अब क्या ही अपग्रेड दे रोज रोज, बताइए। आज की एनर्जी यही है। देखिए बीच से काटी हूँ, देखिए आपस में खुद ही बर्बाद हो गए। जो भी उनके जो अपने लोग थे जिनके साथ मिल के ये कर रहे थे, जो भी टोटका तंत्रा मंत्रा, जो भी जिस भी टाइप का एनर्जी से खेल रहे थे, अब आपस में आमना सामना उनकी लड़ाई, उनकी भिड़ंत हो रही है। क्यों? क्योंकि हो गई है यहाँ पे टावर। टावर कोई छोटी कार्ड नहीं होती है, ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। ठीक वैसे ही तहस नहस जैसे आपकी किए थे। तो इस वक्त जो है ये उनको टेस्ट करना पड़ रहा है। आपके अपने लोगों से लड़वाए थे तो आज अपने लोगों से लड़ रहे हैं। कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार को याद कर रहे हैं, आपके दिए हुए समय को याद कर रहे हैं। आपके प्रति उनका बहुत इमोशन जाग रहा है, लेकिन क्या ही करेंगे इमोशन जाग के, क्योंकि आप तो निकल चुके, आप जान चुके, आप तो सिंगल हैंड ही लेके जा रहे हैं। जस्टिस भी आपने कैसे लिया? खुद से जस्टिस लिया, कोई आके आपको जस्टिस नहीं दिया है। जस्टिस आपने खुद लिया है। यहाँ भी देखिए जस्टिस आपने खुद लिया है। विक्ट्री जो है आपने खुद लिखी है। तो ये जस्टिस जो है वन मैन आर्मी टाइप का व्यक्ति यहाँ पे है। खुद लड़ते 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 जस्टिस ले लिए हैं आप। जस्टिस ले लिए, निकल गए। और इस तरह से चैरियट की तरह से बहुत लोग हीलर बन चुके हैं, और बहुत लोग हो सकता है आने वाले समय में बने। इस वक्त आपके जो भी अगर ऐसे लोग हैं, देखिए हीलर का कार्ड बहुत आ रहा है गाइस। देखिए यहाँ भी देख टेम्परेंस है, हीलर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसमें कोई सोशल वर्कर, कोई समाज सेवा करना, दूसरों का भला करना, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ना, अच्छा दूसरे का आंसू पोंछते हुए आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगता है। ऐसी एनर्जी आप लोगों की है। ठीक है, तो इसको बना के रखे। ये वरदान है। आप परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं, इसीलिए आपके अंदर में दया है, काइंड है। लोग जो निष्ठुर होते हैं ना, उनके अंदर दया नहीं होता है, तभी तो किसी की तुरंत ही मर्डर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी है ना। अपना पराया उनको नहीं दिखता है, सिर्फ उनको अपनी जीत दिखती है। और वो एक दिन जब वो जीत नहीं मिलती है तो पता चलता है जिनके लिए मतलब ना जीत मिली ना लोग, जो जिनके साथ जो ज़्यादा होशियारी दिखाई थी तो वो भी गए और जीत भी गई। तो इस वक्त आपके हेटर्स की जो एनर्जी है यही है। आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भाव आ रहा है, प्यार आ रहा है। आपके साथ बिताए हुए दिनों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ही पेन में है। क्योंकि यहाँ पे दी डेथ, ट्रावर, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेंगे भी नहीं। और अभी जहाँ जिनके साथ मिलके ग्रुप में ये सब काम करते थे, तो आपके हेटर्स में 5 लोग हो सकते हैं, 5 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। आपके इन लॉज की फैमिली से हो सकते हैं, खुद के सिबलिंग से हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, कहीं भी और भी लवर्स के इरादा 5 लोग और भी हो सकते हैं जो है। और इस वक्त जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कोई अगर अनदर पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए थे, तो ये अपने ही बोझ तले दबे जा रहे हैं। इनका जो भी चीज़ था ना, 7 ऑफ सोर्ड, जो चोरी से आपका दिल जीत के ले गए थे जो लवर लोग, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा से ये सच्चा प्यार नहीं था, फेक प्यार था, किसी भी तरह से लेकर गए थे, तो उनकी पोल पट्टी खुल गई है, उनकी चोरी पकड़ी गई है। थी उनकी चोरी देखिए यहीं है, उनकी चोरी पकड़ी गई है। और वो अपनी चोरी के बोझ तले ही दबे जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्टकट अपनाया था। अब वो शॉर्टकट उनको इतना भारी पड़ रहा है, उस शॉर्टकट को बचाने के लिए इतना सब कुछ किए थे तो हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति भी आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग जो है आपको चाहने लगे हैं, आपको प्यार करने लगे हैं। और कुछ ऐसा एक व्यक्ति भी है जो लगता था आपके लवर्स को कि आपको कोई और भी ज़्यादा प्यार करता है, और भी ज़्यादा चाहता है, चाहती है, तो इसलिए भी उन्होंने ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे कि आप उनके तरफ नहीं जाके उनके तरफ चले जाएं। ठीक है, आपके लाइफ में हो सकता है जब आपके पर्सन से लवर से मिले हो तो कोई और भी व्यक्ति आपको प्रपोजल भेज रहा हो कि किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स है। तो ये किंग ऑफ कप्स जो है बचाने के लिए किंग ऑफ सोर्ट्स कोई होगा, तो इन्होंने जो भी एक्शन लिया, गलत एक्शन लिया। 7 ऑफ सोर्ट्स गलत तरीके से आपको पाया, किसी भी तरह का जो भी चीज़ें यूज किया, आज उनको वो चीज़ें जो है उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। 10 ऑफ सोर्ट्स देखिए आपको धोखा दिया, तो इस वक्त जो है उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और 10 ऑफ सोर्ट्स का उनको इस वक्त में टावर, डेथ जैसे चीज़ों को चुकाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो प्यार था ये धोखे से हुआ था, प्यार था वो धोखे से हुआ था। इस धोखे की जो है
कीमत चुकानी पड़ रही है। हैंगमैन हो गए हैं, कोई भी सिचुएशन में अटक गए हैं, आग लग चुकी है उनकी जीवन में, गृहस्थी में, दिल दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ बढ़ें। तो इस वक्त जो है मैं देख सकती हूँ एनर्जी को तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब, मतलब इतना डिस्टर्ब कि मतलब क्या ही बोले, समझो कि जी एक 10 ऑफ सोर्ट्स जो पेन दिए थे ना, कई गुना बढ़ के आपको मिला है, उनको मिला है जो आपको दिए थे, उनके एवज में रिटर्न जो उनको गया है वो सोच नहीं सकते थे कि यहाँ रिलेशन में आया है। तो यहाँ पे बहुत जो बोझ बनाए थे आपकी ज़िंदगी को, और जो चाहते थे कि आप लटक के रहें, अटक के रहें, बहुत मुश्किल से आपको खींच के लाए हैं। आप अगर कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं तो आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो और जो बांध के रखे थे किसी भी तरह के चीज़ों से, आँखों में, हाथ पैर, तंत्रा मंत्रा एनर्जी से, तो सब आपने तोड़ दी है, सारी बेड़ियों को तोड़ दी है, सारी उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका अनमास्क हो गया है, उनका चेहरा जो है साफ हो गया है। अब आप तलवार खींच ली हो, अब आप सुनने वाले नहीं हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लोग चल रहे हैं, रिलेशन टूट चुका है, किनारा हो चुका है, नहीं है तो बहुत लोग होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जो है आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय कीजिए, चैरिटी को एंजॉय कीजिए, और हीलर बन रहे हैं, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ मेकर आप हैं, आपको कोई बनाया नहीं है, आप खुद से बने हैं, टूट टूट कर बने हैं, गिर कर बने हैं। तो आप अपनी इस जो एनर्जी है, जो पकड़ है, जो आपकी, इसको बरकरार रखिए, इसको कायम रखिए। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी की तरफ जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप होने वाले हैं, आपको काम को जाना जाएगा। आप और आपको पेशेंस तो ऐसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप टूट के, बिखर के, बर्बादी से बने हैं, आपको पता चला बहुत तड़पे, और अब जो है आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं, उसको प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए। और जो लोग रो रहे हैं, आप किसी चीज़ का अगर सोच रहे हैं, तो आप लोग को भी इसी एनर्जी में आना है, क्योंकि सबके साथ एक साथ एनर्जी शिफ्ट नहीं करती है। किसी के साथ हो चुका है, किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ मतलब अभी अभी एंटर लिए हैं तभी आप आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पेन होगा। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और यूनिवर्स से एनर्जी को जैसे चाहें आप क्लेम कर सकते हैं, और कितना रेजोनेट किए लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू और ऑल गुड एनर्जी। एंड आप अपना विक्ट्री और चैरियट को तो प्लीज़ उठा लीजिए, बहुत ही सुंदर कार्ड है, और ये जस्टिस भी आपके लिए बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी को उठाइए और अपने लिए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ज़िंदगी जो है आगे बढ़ने का ही नाम है, काम है, जो भी है, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।